बाबा साहब का वही दर्द, वही पीड़ा दोबारा से हम एहसास करवाएं। धन्यवाद। आज जो हम सरदे बनते धमशील के सानिध्य में आए हैं, जो सरदे बनते भिक्खु करुणाशील राहुल के सानिध्य में धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन जो पूरे देश में व्यवस्था निर्माण के लिए काम कर रहा है, लोगों को श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए काम कर रहा है, और जो थोपी गई व्यवस्था है या जाने अनजाने में जिसको हम ढो रहे हैं रीति रिवाज, परंपराओं और रूढ़िवादिता के नाम पर, उनसे हमारे समाज को निजात कैसे मिल पाए, ये सरदे बनते जी ने इसका जो है फार्मूला निकाला है। और आज हम जो मेन उद्देश्य जो सरदे बनते जी का संदेश लेके आए हैं, वो सरदे बनते जी के साथ साथ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो पूरे इस संघर्ष का समीक्षा और निचोड़ है, जो 1956 में आगरा में बाबा साहब ने लोगों के सामने अपने वक्तव्य में रखी, वही पीड़ा आज हम सरदे बनते जी धमशील के साथ लेके आए हैं कि लोगों को यहाँ जो काम कर रहे हैं, जिसको इस दर्द और पीड़ा का एहसास है, जो यहाँ अपने अपने क्षेत्र में अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, इसी को सही दिशा में बाबा साहब का वही दर्द, वही पीड़ा दोबारा से हम एहसास करवाएं। और ये प्रोग्राम जो आगरा में रखा है 1 लाख लोगों को, तो उसी पीड़ा का एहसास कराने का, वहाँ कोई भाषण अपना नहीं होगा। जो दर्द और जो पीड़ा बाबा साहब के वक्तव्य में है, वही वक्तव्य लाखों लोग जो है एक साथ दोहराएंगे और पीड़ा को एहसास अनुभव करेंगे और संकल्प लेंगे कि जैसा बाबा साहब चाहते थे, हम उसी दिशा और उसी निर्देश में आगे काम करेंगे और संकल्प लेंगे, ताकि जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा ही हम कर पाएँ। और सरदे बनते जी ने इसी में जो स्लोगन दिए हैं वो यही है कि बाबा साहब का है निर्देश, भारत देश जो बौद्धमय हो भारत देश, तो इसी बौद्धमय भारत देश को बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। और इसी उद्देश्य को लेके हम ये 18 मार्च का जो कारवां है बाबा साहब का, इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ही ये बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा, और इससे आगे जो व्यवस्था निर्माण का काम है, लोगों को जो बिल्कुल इस असमानता, रूढ़िवादिता, गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, कर्ज वाली व्यवस्था से है, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल पाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो राजस्थान की बॉडी बिल्डिंग है, पहली महिला, उसको भी, और पंजाब के जो बॉडी बिल्डर है कुकाराम, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। देखो, ये नीचे से गली मोहल्ले से लेके और ऊपर तक, चाहे खेल क्षेत्र में हो, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई संवैधानिक पद पर हो, नीचे से लेके चाहे राष्ट्रपति हो, वहाँ हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर में धक्के मारे जाते हैं। अभी जो निर्वाचित राष्ट्रपति जी हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, तो एक समाज को अपमानित किया जाता है। इसी तरह जो प्रिया सिंह जी है, जो बॉडी बिल्डिंग में महिला होके मतलब वो गोल्ड मेडल जीतती है, कुकूराम किस अवस्था में, किस हालातों में, फिर भी वो गोल्ड मेडल जीत के आता है और उसको कोई तवज्जो, कोई सम्मान नहीं दिया जाता। तो हमारे जो पूरे धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन का जो मकसद है, वो महापुरुषों के जो मान सम्मान और स्वाभिमान का जो आंदोलन है, विचारधारा है, उसी को आगे बढ़ाने का काम है। और वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर 18 मार्च को जो हमारे इन योद्धाओं को मान सम्मान देने का हम काम करेंगे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। जैसे भी अभी डिक्लेयर हो जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे कि वो फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से हम पूरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार, सत्ता और ये व्यवस्था हमारे को नीच, अछूत या अपमानित कर रही है, तो अब हमारी व्यवस्था या हमारा जो आंदोलन है वो उन लोगों को सम्मान देगा और एक नई ऊर्जा और गति देगा, ताकि वो अच्छे से और भी बेहतर कर पाएँ।